गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम आपकी फुहार हिंदी पाठमाला कक्षा 6वीं से पढ़ेंगे आपका पाठ 7 है ना। पाठ 7 है जो कि क्या है, आ रही रवि की सवारी। और यह एक कविता है बच्चों, है ना। और ये कविता का मूल भाव डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित इस कविता में सूरज को एक राजा मानकर सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया गया है। बच्चों, इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्र किया गया है या मनोहर चित्रण किया गया है। तो हम सबसे पहले जब ये कहानी शुरू करेंगे, ये कवि कहानी नहीं, ये एक कविता है और इस कविता को शुरू करेंगे बच्चों, तो हम सबसे पहले इसका कविता का मूल भाव लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है, मैंने इसे कॉपी में करके रखा हुआ है। ऐसे ही आप लोग को भी इसका ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पाठ का नाम लिखेंगे, आ रही रवि की सवारी कविता है और इसका सबसे पहले हम मूल भाव लिखेंगे। तो मूल भाव क्या आएगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित इस कविता में सूरज को एक राजा मानकर सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया गया है। इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया गया है। फिर बच्चों हम शुरू करेंगे। पहला नंबर ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। पहला जाएगा तो पहला क्या दिया है, आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ है यह कविता हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक फुहार हिंदी पाठमाला से ली गई है और इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। फिर बच्चों हम इसका प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ प्रसंग हम सिर्फ एक बार करेंगे, हमें इसे बार बार नहीं करना है। प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में कवि ने सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया है तथा प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया है। बच्चों फिर हम इसका भावार्थ लिखेंगे। एक इस कविता का अर्थ, इस कविता में कवि ने प्रातः काल अर्थात सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहा है कि रात्रि का अंतिम पहर, क्या हो गया बच्चों, रात्रि का अंतिम पहर मतलब बीत चुका है, सूर्योदय होने वाला है। क्या होने वाला है, रात्रि का अंतिम पहर आ गया मतलब सूर्योदय होने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पवित्र बेला में अपने रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं। कौन आ रहा है, सूर्य अपने रथ पे सवार होकर के आ रहे हैं और कलियों और फूलों से मार्ग भी सज गए हैं। देखो दिया है ना यहाँ, कली कुसुम मतलब कलियों और फूलों से मार्ग, पथ मतलब होता है रास्ता, तो मार्ग सज चुके हैं। और बादल रूपी सेवकों ने, है ना, अनुचर, अनुचर मतलब होता है बच्चों सेवक, तो बादल रूपी सेवकों ने क्या किया है, सोने की पोशाक धारण कर ली है। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो सोने की पोशाक धारण कर ली है। क्यों, क्योंकि आ रही रवि की सवारी, सूर्य की सवारी आ रही है, ठीक है। फिर है बच्चों हमारा दूसरा नंबर, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, है ना। क्या कह रहा है, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों कवि कहते हैं कि पक्षी, विहग मतलब होता है, विहग मतलब होता है बच्चों पक्षी, और बंदी, बंदी मतलब होता है यश का गायन करने वाला चारण, है ना, जो गवैया रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बंदी। और ये चारण मतलब होता है गवैया, यश कीर्ति का गान करने वाला, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षी रूपी बंदी और चारण अर्थात यश गायक राजा का यश गान कर रहे हैं, है ना, कीर्ति गायन मतलब यश का गान कर रहे हैं। और राजा की इस सवारी को देखकर तारों की सेना भी भाग चुकी है ना। तारकों मतलब तारा, है ना, आकाशमंडल पे जो तारे रहते हैं ना, उसकी जो सेना, फौज मतलब होती है सेना,
तो मैदान छोड़ करके कौन भाग गई है, मतलब तारों की सेना है वो भी भाग चुकी है, क्योंकि बच्चों जैसे ही सूर्योदय होता है तो चांद और सितारे हमें आकाश में दिखाई नहीं पड़ते हैं। चलिए फिर तीसरा नंबर देखते हैं। ये है हमारा तीसरा। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो देखिए क्या कह रहा है, राजा के रथ को देखकर कवि भी खुशी प्रकट करना चाहते हैं, है ना। राजा मतलब सूर्य भगवान, सूर्य का रथ आ रहा है और सूर्यदेव को क्या कहा गया है, राजा, है ना। तो राजा के रथ को देखकर कवि भी अपना खुशी प्रकट करना चाहते हैं, या राजा, है ना, यानी चंद्रमा को देखकर, है ना। लेकिन रात के राजा यानी चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है, जो कि एक भिखारी के समान खड़ा है, क्योंकि सूर्योदय के बाद चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मैंने पहले भी बताया है कि जैसे ही सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो चांद सितारे हमें आकाश में दिखाई नहीं देते, है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि अपनी खुशी प्रकट करना चाह रहे हैं, लेकिन कवि कैसे ठिठक गए हैं, रात के राजा, है ना, यानी चंद्रमा को देख करके ठिठक गए हैं, जो कि एक भिखारी के समान खड़ा है, और सूर्योदय के बाद चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये शब्द प्रसंग और भावार्थ सहित मैंने इसे आप लोग को समझाया है ना। तो इसको हमारी इस कहानी का मूल्य क्या है, इसकी हमें इससे क्या सीख मिलती है कि प्राकृतिक सौंदर्य बोध, प्रकृति प्रेम और दुख की संवेदना हमें यह कहानी सिखलाती है। इस कविता में हमने सूरज को एक राजा मान करके और सूर्योदय का दृश्य का हमने क्या किया है, वर्णन किया है, और इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया गया है बच्चों, जिसे हमने प्रकृति के माध्यम से किस तरह से मतलब कवि ने इसे प्रकट किया है ना। ये सब को हमने अपने पहले वीडियो में जाना है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इसके कविता के अर्थ, संदर्भ सहित भावार्थ और अर्थ सहित किए हैं। अब मैं इस अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गुड बाय बच्चों।